गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बच्चों आज रिवीजन क्लास है। तो फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर 7 है, संज्ञा, जिससे मैंने शायद नहीं करवाया है, उसे आप देख लो। ठीक है, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ पर है? पेज नंबर 1, पेज नंबर 50 में देखो। पेज नंबर 50, ब्लैक ब्लैक से लिखा हुआ है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, टॉपिक स्थान। लिखना है क्या बेटा? मैम, कौन से कॉपी में लिखना है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर पढ़ रहे हैं ना। तो जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, हम कौन सी कॉपी में लिखते हैं? ग्रामर कॉपी में लिखो, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। हम्म चलिए लिखिए। किसी वस्तु, स्थान और भाव के नाम संज्ञा कहते हैं। इसमें आप यस, बता सकते हो कि सैंतीस संसद पे। भवन है, दिल्ली है, लाल किला है, सैनिक है, किसान है, हरियाली है। तो आप इसे लिखो कि जो संज्ञा के नाम होते हैं वो लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। संज्ञा के भेद में पेज नंबर 50 में ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्ति, जाति और भाव, ये तीनों का आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो उदाहरण भी साथ में लिखोगे आप, भाववाचक संज्ञा भी लिखते जाओगे। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद क्या है, और उदाहरण और नाम बताइए। जातिवाचक संज्ञा जो है, अब जातिवाचक एक बार निकाल लो। हम्म दो उपभेद है, और वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। यही दोनों भेद को आपको लिखना है। द्रव्यवाचक में आपको मैटर का नाम लिखना है और इसकी परिभाषा लिखनी है। साथ में उदाहरण भी लिखने हैं समुदायवाचक में। क्लियर बेटा सबको? हम्म तो ग्रामर कॉपी में आज के आज आप लिख लेंगे। अब देखिए ये पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं दिख रहा है तो मैं भेज दूंगी फोटो। ये आपको आज के आज लिखना है। यस मैम। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं रिवीजन में। रिवीजन में बढ़ते हैं।
तो रिवीजन के लिए चैप्टर फर्स्ट का हमने कल से स्टार्ट करने कहा था। चलिए आज चैप्टर फर्स्ट का ही करते हैं। हम्म, अब देखो, फर्स्ट चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होता है? भाषा वो शब्द होते हैं, वो बोली होती है जिसे हम अ, चिरकाल से मतलब बहुत सदी से, बहुत पुराने समय से हम बोलते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। भाषा अ, दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच का आदान प्रदान संकेत होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ वही आपकी भाषा है। अगर आपकी भाषा कुछ और है और मेरी भाषा कुछ और है, तो इसे समझने में काफी परेशानी होती है। इसलिए अपनी अपनी भाषा एक होनी चाहिए। मनुष्य के बातचीत करने की विशेषता उसे अन्य जीवों से आती है। जैसे हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं, तो हम क्या देखेंगे? हम उनको इशारे से समझाएंगे। बोल कर नहीं समझते तो इशारे से समझाएंगे, भाव प्रकट करेंगे। यही हमारी भाषा होती है। एक बालक अपनी बात कह नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है, तो वो रो कर, हरकतें कर कर कहता है। ठीक वैसे ही जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम भी बोल कर नहीं कह पाते, हम इशारा कर देते हैं। ठीक है। अब किसी की बात को सुनना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, यही भाषा है। अपनी अपनी भाषा अपने अपने राज्य, अपने अपने राष्ट्र के हिसाब से की जाती है। ज, बालक जब मौखिक रूप से सीखने और अ, उसके बाद विद्यालय में प्रवेश करता है, मतलब कि कोई भी स्कूल में वो प्रवेश करता है, तब तक वो बोलना सीख जाता है। और फिर वो बोलकर ही सारे चीज करता है, मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, हर चीज। भाषा को हम एक तरह से ये कर सकते हैं कि भाषा ही हमारी मूल रूप से वो जननी है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखे हैं, एक दूसरे से जोड़े रखे हैं। यदि हम एक दूसरे से जुड़ते नहीं, या हमारी भाषा बनती ही नहीं, तो आज हम बिल्कुल भी एक दूसरे की भाषा को ना समझ पाते ना कुछ कह पाते। जैसे जानवरों की भी भाषा होती है, वो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करके अपनी अपनी बात करते हैं। चिड़िया का चहकाना, बंदर का कुछ बोलना, गाय का रंभाना, ये भी एक तरह की उनकी भाषा है, वो एक तरह की उनकी बोली है। ठीक वैसे ही इंसान की भी अपनी एक भाषा होती है। भाषा एक पारंपरिक ध्वनि चिन्ह की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के चार कौशल होते हैं। कौशल का अर्थ है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। इनमें पहले दो अभिव्यक्त परक हैं तथा बाद वाले दो बोध परक हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ये दोनों में भाषा जो है वो बोलकर समझा जाता है, सुनकर समझा जाता है। जैसे लिखा हुआ है, नीता ने अध्यापक से पूछा, पिताजी ने भाषण दिया, फिर फोन पर बात कर रहा है। इसी जो है मौखिक और भाषा मैम है, आवाज नहीं आ रहा है वो आपका। बोल जाती है। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अभी अभी आई? नो मैम। अभी आई? मैम अभी आ रही है? अभी आ रही है? नो अभी मैम, आई? गड़गड़ा है। मैम तो नो। एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन कर बेटा आप लोग।
तो हम कहा थे कि जो भाषा होती है वो कहीं न कहीं हमारे बातचीत करने के ध्वनि चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने इशारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसमें उनके ध्वनि चिन्ह मौजूद है। बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये दो ये 4 कौशल है। उसी तरह भाषा के रूप भी हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप में हम बोलकर कहते हैं और लिखित रूप में हम लिखकर बताते हैं। मौखिक रूप की भाषा वो होती है जिसमें बोलकर समझाई जाती है और सुनकर समझी जाती है। जैसे अगर टीचर बोल रही है, प्रश्न पूछ रही है तो मौखिक रूप है। आप लिखकर बोल रहे हो तो वो लिखित रूप है। प्रफुल्ल मित्र से फोन पर बात कर रहा है तो वो मौखिक रूप है। मैंने दादाजी से कहानी सुनी तो वो क्या है, कहानी सुनना का मतलब भी मौखिक रूप है। अभी सुनाई दिया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मैम, बोलो। मैम जो अभी आप क्वेश्चन दिए थे थोड़ी देर पहले संज्ञा की परिभाषा दीजिए, उसका पिक सेंड कर दोगे? हम्म ओके मैम। मैंने तो बोला ना करूंगी मैं। मैम जी मैम पार्ट 6 और 7 को सेंड कर दो ग्रामर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने कर दिया है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसमें मैडम का क्या फॉल्ट है? आपको मांग के लिखना है फिर। अब 6 7 तो मैंने बहुत पहले भेज दिया है। जिस दिन मैं भेजती हूँ उसी दिन लिखना है आपको। मैंने बहुत पहले बताया था कि जिस दिन मैम आपकी सेंड करेगी उसी दिन आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आप डिलीट हो गया, क्रॉप हो गया, फोन बिगड़ गया, फोन चोरी हो गया, कुछ भी बहाना बनाओ, मैम नहीं सुनने वाली। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको हमने कैसे जाना है। लिखित भाषा की लिखित भाषा की अभिव्यक्ति लिखकर की जाती है। जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं, जैसे आप नोट्स बनाते हैं। किसी भी भाषा को लिखित रूप से जानना समझना ही लिखित भाषा का अभिव्यक्त करना है। ये मौखिक रूप है, सभी में बोलकर भाव प्रकट किए जाते हैं, सुनकर ग्रहण किए जाते हैं। जब हम किसी चीज को मौखिक रूप से बोलते हैं, सुनते हैं, जैसे काव्य का पाठ करना, कहानी का सुनना, तो समाचार वाचन करना, नाटक करना, ये सभी क्या है, मौखिक रूप है। लिखित भाषा जब लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा जो लिखित रूप में कहलाती है वही लिखित भाषा होती है। जैसे निबंध लिखना, मामा जी को पत्र लिखना, पुलिस थाने में चोरी का रिपोर्ट लिखवाना, समाचार पत्र पढ़कर मैच का परिणाम बताना। इस तरह से लिखित भाषा को हम व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा दूर बैठे व्यक्ति तक समाचार पहुंचाई जा सकती है। जब आप पत्र लिखते हैं या किसी को भविष्य बताते हैं, सुरक्षित रखा जा सकता है। पत्र, कहानी, लेख, उपन्यास, नाटक लिखना, संस्मरण लिखना आपकी लिखित भाषा का एक उदाहरण है। भाषा के अन्य रूप, अभी तक के आपने देखा कि जो भाषा होती है, भाषा के अपने दो मूल रूप के साथ साथ अन्य रूप भी होते हैं।
भाषा के अन्य रूप। जिनको अभी तक चैप्टर का नोट्स नहीं पता है, अगर उनके पास बुक है तो आप बुक से एक बार देखकर लिख लो बेटा। बुक से आप खुद से तो बना सकते हो ना, आप पढ़ चुके हो उस चैप्टर को, एक बार खुद से बनाकर देखो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो होता है वो चैप्टर में ही होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार बुक बुक में देख सकते हो कि आपको कहाँ वो आंसर मिल रहा है। मैम हम लोग के पास बुक नहीं है संस्कृत ग्रामर की। तो इसके लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा। सुनाई ओके मैम। पड़ा? इसके लिए आपको स्कूल चलकर आना पड़ेगा, दौड़कर आना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के आना पड़ेगा, और फिर आपको बुक मिलेगी। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बेटा। यस मैम। भाषा के अन्य रूप। अब भाषा के अन्य रूप के लिए मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा। क्योंकि आपके मैम इंचार्ज मैम लोगों ने आप लोग को ग्रुप में एक डेट दिया था कि इस तारीख से इस तारीख तक के आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी। इस तारीख तक अगर आप बुक नहीं लेते हैं, कोई भी बुक नहीं लेते हैं, तो फिर इसमें मैम का क्या फॉल्ट है कि मैम ये नहीं दे रही है, मैम वो नहीं दे रही? बोलिए, कोई फॉल्ट दिखाई देता है आपको मैम का? नो मैम। फिर चलिए, भाषा के अन्य रूप में मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा। मातृभाषा किसे कहेंगे? जैसे आपके घर पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, आपके घर पे हिंदी बोली जा रही है, आपके घर पे जो आपकी मदर टंग है, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, ये सब आपकी मातृभाषा है। राजभाषा वो भाषा कहलाती है जिसे कामकाज के लिए राज्य हिंदी भाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। राजभाषा में हिंदी नॉर्थ भारत जो नॉर्थ इंडिया है, वो बहुत सारे जो कार्यालयीन भाषा होती है, जैसे कि आपके ऑफिस में, आपके तहसील में, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट काम में हिंदी को माना जाता है। उसी तरह जैसे कि आपके बैंक में, आपके टैक्स वाले डॉक्यूमेंट में इंग्लिश को माना जाता है। इंग्लिश को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंटल काम होते हैं। ये हो गई राजभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसे हम सभी जानते हैं, सभी बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है जिसे हम देश के निवासी प्रयोग करते हैं। संपर्क भाषा, एक दूसरे से संपर्क करने वाली भाषा को ही संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे आप कभी विदेश में चले गए, जैसे आप कहीं भी चले गए, तो अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा है। दूसरे देश से हमें जोड़ के रखने वाली भाषा है अंग्रेजी। हम कहीं भी चले जाएंगे, हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे तो अंग्रेजी वो जानता होगा तो जरूर ही बात करेगा। मानक भाषा वो भाषा कहलाती है जब हम किसी भी भाषा की उपभाषा कहलाती है। जैसे एक दूसरे की बात पूरी तरह नहीं समझ पाने से, स्वीकृत करने से जो वैज्ञानिक भाषा की जरूरत पड़ती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के निकट है। खड़ी बोली, खड़ी बोली का अर्थ है जैसे आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप उसके स्टेट लेवल से रिलेटेड उस बोली का प्रयोग कर सकते हो, यही आपकी मानक भाषा कहलाएगी। संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कौन कौन सी है ये? संस्कृत, हिंदी, मणिपुरी, बांग्ला, सिंधी, मलयालम, नेपाली, इस तरह से 22 प्रकार की भाषाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 22 भाषा की ये पूरी एक टेबल है, इसको आप लिख के कॉपी में याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन लिखते जाओ। ओके मैम। क्वेश्चन लिखो। भाषा को पूर्ण रूप से समझाइए। भाषा को
भाषा को पूर्ण रूप से समझाइए। अभी आई आवाज? यस मैम। मैम पेज नंबर पेज नंबर? क्या चीज का पेज नंबर? मैम बुक का पेज नंबर सेकंड है बेटा, जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है ना, उसका पेज नंबर हाँ। सेकंड है, पेज नंबर 6 है, 6। यस मैम। और रिवीजन चल रहा है, आपको पता है ना रिवीजन है आज मैम से। यस मैम। किनको पता है आज रिवीजन है? देखो मैम। मैम मेरे को भी पता है। मैम मुझे भी पता है। चलिए, मैम एक बार और बता दो कौन सा बोल। क्या बताना था? क्या पूछ रहे हो? जो भी क्वेश्चन बताए। भाषा को पूर्ण रूप से समझाइए। एक बार और बोलूं? यस यस मैम। भाषा को पूर्ण रूप से समझाइए। मैम ये क्लास वर्क है क्या? ये आपका रिवीजन क्लास वर्क है और इसे आपको करके लाना कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है कंपलसरी, इम्पोर्टेंट। नहीं करके लाएंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपका नाम क्या है? साई, निदा, दीप्ति, जयवीन, मयंक, निकिता। इस क्लास में जितने भी अटेंड किए हैं सबको लिख के लाना है। यस मैम। हम्म, मैम जी बोलिए। मैम जो कल आप क्वेश्चन दिए थे संधि की परिभाषा और स्वर की परिभाषा और समास की भेद लिखो, ये मैं लिख के ना आपको सेंड की हूँ ग्रुप में, आप चेक कर दो। बेटा संधि, समास और संज्ञा, ये तीनों के भेद लिखने थे, परिभाषा नहीं। आप फिर मैम से लिखो। जी बोलिए। मैम हम्म मैम संघी समाज से सब मैं लिख चुका हूँ, इसलिए फोटो करके अभी भेज दूं? भेज दो। यस मैम। ठीक है। क्लास वर्क लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? यस मैम। अच्छा, अब सुनते जाइए। भाषा को पूर्ण रूप से समझाने का अर्थ क्या है कि भाषा को पूर्ण, पूर्ण मतलब संपूर्ण, जितना भी भाषा की जो भी बातें हैं वो समझाना है। जैसे आपको पहले परिभाषा लिखना है, फिर उसके दो भेद लिखने हैं, और भाषा के दो भेद के बाद उसके जो अन्य रूप है वो भी पूरा लिखना है। क्लियर है? मैम आप एक बार लेके व्हाट्सएप में भेज दोगे? क्या करूंगी? जो आज का क्लास वर्क है आप उसको व्हाट्सएप में भेज दोगे क्या? ठीक है, सिर्फ लिख के ना टाइप करके भेजूंगी। यस मैम। हम्म, चलिए। तो ये आपका आज का रिवीजन क्लास है बेटा, और कल से हम लिपि पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझने को मिलेगा। अगर आप लेट होते हो तो फिर आपकी फॉल्ट। चले बेटा, लेफ्ट होते जाइए। ठीक, और कुछ पूछना है? हाँ, ठीक। नो मैम।